के साथ इंडिया का जो फ्लैग है ना वो भी लहराते हुए नजर आए, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ अपना अफगानिस्तान का और इंडिया का फ्लैग था, पाकिस्तान का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इंडिया का जो फ्लैग है वो पीसीबी ने एक घटिया हरकत करते हुए पाकिस्तान के स्टेडियम्स में बैन किया हुआ है। सॉरी, इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच खेला जा रहा था और मैच के बाद, मैच के अंदर, और उस टाइम अफगानिस्तान के कुछ फैंस जो है वो झंडा लेकर आए थे अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान और इंडिया के झंडे को आपस में उन्हें करके एक वो सलाम वाला उन्होंने अंदर एक साइन बनाया हुआ था, और वो बड़ा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी स्टेडियम में मौजूद था, इंडियन फ्लैग के साथ मौजूद था, उसे पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, स्टेडियम की मैनेजमेंट ने पकड़ा, उस फ्लैग को भी पकड़ा और ले गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अफगानिस्तान के फैंस ने धावा बोल दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि भाई हमारा बंदा रिहा करो, भैंस की टंग, हमारे बंदे को बाहर निकालो, क्योंकि अफगानिस्तान का एक फैन अरेस्ट हुआ है, बल्कि एक नहीं दो फैन अरेस्ट हुए हैं अफगानिस्तान के। एक तो खैर लंबा मुझे लगता है जाएगा या उसके साथ क्या होगा आई डोंट नो। तौर पे ये बड़ा बुरा लगा है। अच्छा। ठीक है, देखें, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिससे हम एक दूसरे को जीत सकते हैं और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें जगा सकते हैं। वैसे तो मोहब्बतें हैं, लेकिन उसको दोबारा ठीक है, जगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत यानी कि हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, एक लिमिटेशन होती है, उसमें रखा जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई दुबई है या दूसरे कंट्रीज हैं, वहां पे हम जाते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पे हमारा झंडा नहीं लहराया जाता या इंडिया का नहीं लहराया जाता? वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कि पाकिस्तान में अगर ये ऐसा है या इंडिया में है, मुझे याद पड़ता है कि 2023 में इंडिया में भी यही हरकत हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अपना रोना धोना शुरू करके बैठे हुए हैं कि जी ये किस तरह जी हो गया, आप किस तरह इस तरह की हरकत कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब एक बंदे ने स्टेडियम में इंडिया का फ्लैग लाया था, उस बच्चे ने, जब वो भी लाहौर में मैच था, वो मैच था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, उसने जो है झंडा लाया था इंडिया का। तो उस बंदे को आपको पता है कि वो फिर पुलिस फोर्सेस ने पकड़ लिया था और पकड़ के उसको जो है वो जेल वगैरह में डाला, या उसके ऊपर पता नहीं कोई एफआईआर की गई, पता नहीं कोई क्या किया गया, वो बात की बातें हैं। लेकिन उसको पकड़ के स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया और उसके साथ ज्यादती की गई। आई थिंक ये क्रिकेट में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि क्रिकेट एक स्पोर्ट है, इसमें। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मैच के बीच एक वाकया हुआ जो पाकिस्तान में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मैच के दौरान कुछ अफगानी फैंस ने अफगानिस्तान झंडा के साथ साथ इंडिया का झंडा लहरा दिया। यह मोमेंट वायरल तब हुई जब देखा गया कि एक ही झंडे में भारत और अफगानिस्तान का झंडा लिपटा हुआ। अब अफगानी और भारत की भाईचारा देखकर पाक मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया, जिसे आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्लैग के साथ इंडिया का जो फ्लैग है ना वो भी लहराते हुए नजर आए, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ अपना अफगानिस्तान का और इंडिया का फ्लैग था, पाकिस्तान का फ्लैग नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इंडिया का जो फ्लैग है वो पीसीबी ने एक घटिया हरकत करते हुए पाकिस्तान के स्टेडियम्स में बैन किया हुआ है। और 2 दिन पहले एक बंदे को जिसके हाथ में इंडिया का फ्लैग था उसे उठा के जो स्टेडियम से बाहर फेंक दिया गया कि तुम्हारे हाथ में इंडिया का फ्लैग क्यों है, जो कि मेरी नजर में एक घटिया हरकत थी कि 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन 8 टीम्स में से किसी का फैन किसी का भी फ्लैग अपने हाथ में रख सकता है। ये कोई जो है वो जुर्म नहीं है या इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पीसीबी ने यह हरकत की हुई थी। अब अफगानिस्तान वालों ने एक जुगाड़ लगाया नया, और उन्होंने ये किया कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो फ्लैग है ना उन दोनों को जोड़ लिया, आपस में जोड़ लिया, और जो है वो 7-8 बंदे खड़े हैं भाई। एक साइड से कुछ लोगों ने उस फ्लैग को पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से भी कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है, और बीच में जो है वो एक साइड इंडिया का फ्लैग, एक साइड अफगानिस्तान का फ्लैग। यानी कि आप पीसीबी या जो कोई भी जो है वो इदारा इस पे कोई कार्रवाई करना चाहता, अगर वो कैसे करता, वो अफगानिस्तान वालों को क्या कहते, भाई आप जो है वो अपना फ्लैग उठा के फेंक दो या जो है वो इसे काट दो। यानी कि ऐसा जुगाड़ उन्होंने लगाया ना कि हम जो है वो अकेला इंडिया का फ्लैग नहीं लहराएंगे, बल्कि हम जोड़ के लहराएंगे, ताकि जो है वो हमें कोई कुछ कह ही ना सके, हर बंदा बेबस हो जाए कि यार इनको क्या बोलें। ठीक है, और आप देखें कि अफगानिस्तान वाले हमेशा, मैंने देखा है, ये एक सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है, पाकिस्तानियों को कड़वी लगेगी, लेकिन ये एक सच है। ठीक है, सच यह है कि अफगानिस्तान वाले हमेशा पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को जो है वो अप्रिशिएट भी करते हैं, और उनकी क्रिकेट में पाकिस्तान ने भी उनकी हेल्प की है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्टार्ट में उन्होंने पाकिस्तान से बड़ी हेल्प लिया है, लेकिन हमेशा वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें सबसे ज्यादा हेल्प अगर किसी ने की है ना वो इंडिया ने की, और वो बीसीसीआई ने की। और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बीसीसीआई ने, इंडिया ने बड़ी हेल्प की है। इनके पास अपने जो है वो होम ग्राउंड्स नहीं है,
और ये वहां पर जाके तैयारी करते हैं, इंडिया इनको फंड्स देता है स्टेडियम्स बनाने के लिए, इनको जो कितने पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आईपीएल में सबसे बड़ी जो मुझे चीज लगी है ना कि अफगानिस्तान की क्रिकेट में जिसकी वजह से बेहतरी आ रही है वो है 23 में इंग्लैंड को हराया। कल आपको पता है कि फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान ग्राउंड में खेल के लाहौर में इंग्लैंड को हरा के गया है। और अफगानिस्तान के एक फैन को मैं सुन रहा था, उसने बोला कि अगर पाकिस्तान की टीम भी हमारे ग्रुप में होती तो हम पाकिस्तान को उसकी सरजमीन के ऊपर हरा के जाते। और ये वो दावा कर रहा था और बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। इसी वजह से कॉन्फिडेंट था ना कि उसकी टीम ने इन आईसीसी में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सबको हराया हुआ है। भाईजान कल जब इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच खेला जा रहा था और मैच के बाद, मैच के अंदर, और उस टाइम अफगानिस्तान के कुछ फैंस जो है वो झंडा लेकर आए थे अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान और इंडिया के झंडे को आपस में उन्होंने करके एक वो सलाम वाला उन्होंने अंदर एक साइन बनाया हुआ था और वो बड़ा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अपना रोना धोना शुरू करके बैठे हुए हैं कि जी ये किस तरह जी हो गया, आप किस तरह इस तरह की हरकत कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब एक बंदे ने स्टेडियम में इंडिया का फ्लैग लाया था, उस बच्चे ने, जब वो भी लाहौर में मैच था, वो मैच था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में, उसने जो है झंडा लाया था इंडिया का। तो उस बंदे को आपको पता है कि वो फिर पुलिस फोर्सेस ने पकड़ लिया था और पकड़ के उसको जो है वो जेल वगैरह में डाला, या उसके ऊपर पता नहीं कोई एफआईआर की गई, पता नहीं कोई क्या किया गया, वो बात की बातें हैं। लेकिन उसको पकड़ के स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया और उसके साथ ज्यादती की गई। पाकिस्तान में फैन मौजूद है कि जो इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है उसे ले जाया गया। सर सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, देखें, आप किसी भी सपोर्टर को ना आप इस तरह कर नहीं सकते। अब हमारे में से आधी यूथ जो है वो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं बाहर के यहाँ, अब एक बात है, अगर शाहरुख खान इंडिया का आधे से ज्यादा उसके पाकिस्तानी फैन है, ठीक है, तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं एलिगेशन लगाते कि जी वो इंडिया का, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। सलमान खान सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख लें हम, मूवीज किसकी देखते हैं? मूवीज हम सारी उसकी बॉलीवुड की इंडियन देखते हैं। गाने किसके सुनते हैं? बॉलीवुड के चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम उसके यूट्यूब के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगा देते कि जी ये तो इंडिया की जी भी बिल्कुल, मूवी है। ये होना चाहिए, बिल्कुल फिर इस तरह भी होना ये चाहिए। है तो ऐसे है। और बड़ी बात तो ये, खुरम भाई आपने शायद देखा होगा, बल्कि डेफिनेटली देखा होगा कि विराट कोहली जैसा प्लेयर, बड़ा प्लेयर, ग्राउंड में लेसिस बंद कर रहा है एक पाकिस्तानी प्लेयर के। तो यहाँ पे तो फिर ऐसे इंडिया वाले ये कहते हैं ओ विराट कोहली ने क्या कर दिया, विराट कोहली ने तो इंडिया का नाम नीचे कर दिया। अगर वो भी ऐसा कहें, नहीं देखें, ऐसा नहीं है। देखें, वो जो सीन हुआ है ना वो पूरी दुनिया ने देखा है और एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटेंगे, जिसका बहुत अच्छा जस्टर किया है। ठीक है, हम देखें ना, हमें खुशी हो रही है। देखें प्लेयर आपस में कितनी मोहब्बतें बांटते हैं, तो हम पे ना बंदिशें लगाई जाए, हमें भी मोहब्बतें बांटने दिया जाए। ठीक है, लिमिटेशन जरूर होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेशन ही हो कि ना कि किसी को पनिश किया जाए या पाबंदी लगाई जाए, ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में बड़े विराट कोहली के फैन है, बच्चे। मैं इधर जितने, आप बच्चे बताओ, विराट कोहली बेहतर है या बाबर आजम? मतलब क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात करो, आपके ख्याल से विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली। आपके ख्याल से? बाबर आजम। आपके ख्याल से? रोहित शर्मा। चले, वो आपकी एक पसंद है ना। बाबर आजम की आपने बात किया, नो डाउट पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम बड़े मैच में अगर कंपैरिजन करें, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हर दफा विराट कोहली चल जाते हैं। बाबर आजम कितनी दफा इंडिया के अगेंस्ट चले हैं? 3-4 बार चले। इस दफा चले हैं ये जो मैच हुआ है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे खुरम भाई, पाकिस्तान बड़े मैच में क्यों नहीं बाबर आजम चल पाते? यार पता क्या बात है, इस पे मैं आपको एक दो बातें करना चाहता हूँ। फर्क है, ठीक है, बहुत बड़ा फर्क है सिलेक्शन का। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जो सिलेक्शन का जो इंतजामिया है, जो वो ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं करती चीजों को। अच्छा, हम उस मैच की बात कर लेते हैं। उस मैच में आपने देखा हमारी दो विकेटें गिर गई हैं 47 पे। कुछ ऐसा नहीं हुआ था, 2 गिरी थी, 6 नहीं गिरी थी। उसके बाद हमारी टीम लगी नहीं कि कोई प्रोफेशनली टीम खेल रही है, बल्कि माजरत के साथ तकलीफ हो रही है ये बात करते हुए, ऐसे लगा कि क्लब लेवल की टीम खेल रही है। ऐसा नहीं होता। आप पे ठीक है, क्रिकेट में ऊंच नीच होती रहती है, आपकी विकेटें गिर जाती हैं, आपको स्कोरें पड़ रही होती हैं, लेकिन वहां पे आपने कम बैक करना होता है। यही प्रोफेशनलिज्म की होता है। कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करना है, हार जीत तो होती रहती है। वहां पे आपने मैच को आस्ता आस्ता चले, आप गिरता गिराता ले गए। उसके बाद जब मैच को दोबारा बिल्ड करने की बारी आई, आपको जो पीछे थे प्लेयर, जो माजर के साथ जो पर्ची सिस्टम से आए हुए थे, वो एक्सपोज हुए हैं। ठीक है,
जो मेरिट पे नहीं आए, ठीक है। उनसे बैक टू बैक विकेटें देते रहे और स्कोर हमारा गया 240 पे। ठीक है। अच्छा 240 पे स्कोर चलेगा, 240 का भी मतलब पिच ऐसी थी 260 270 वाली। ठीक है। अगर 240 पे चला गया, आपको चाहिए कि अब आप ऐसा प्लान करें जो आपकी मैनेजमेंट अंदर बैठी हुई है, जबरदस्त। उनको चाहिए कि 240 को हमने कैसे डिफेंड करना है। खैर माजरा के साथ वो भी नजर नहीं आए। आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या मीम्स चल रही हैं कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 19 तारीख को स्टार्ट हुई, ओपनिंग सेरेमनी थी, और 23 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई। मतलब पाकिस्तान की चैंपियन देखिए, एक तो ये कि आईसीसी का ये जो इवेंट है ना, इसमें इन्होंने ना मार्जिन बड़ा कम दिया दूसरी टीमों को। ठीक है। तकरीबन नॉकआउट सिस्टम ही है। अच्छा। अगर आप 3 मैच खेलते हैं उसमें आप 2 हार गए तो बिल्कुल ही बाहर हो, लेकिन चलें ये सबके लिए है, सबके लिए है ना, ऐसे ठीक तो है। नहीं हम कर रहे। लेकिन अब बात पता है क्या, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए क्रिकेट के ऊपर ठीक है। कि अभी इवेंट आने हैं। अभी देखे ना, हम पहले 3 सीरीज में इरफान खान न्याजी को इन्होंने साथ लेके गए हैं कि जी हम इसको ग्रूम कर रहे हैं। खैर माजरा के साथ ग्रूमिंग वाला सिस्टम तो हमारा मैंने नहीं देखा, 20 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा जी ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा जब वो ग्रूम हुआ है तो उसको साइड पे कर दिया है, और एक बंदा जो बांग्लादेश थकी हुई लीग के अंदर जाके परफॉर्मेंस दे के आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या उससे उम्मीदें रखोगे वो हमें परफॉर्म कर पाएगा? अब आप बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश को थकी हुई टीम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये ना